हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप सब ठीक ही होंगे। तो आज हम नया टॉपिक शुरू करते हैं जो मूल विधि का है। अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956, द इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956। इसको पारित कब किया गया था? 30 दिसंबर 1956 को। और संसद ने इसको लागू कब से किया है? 30 दिसंबर 1956 से ही लागू है। इसमें जो चैप्टर है वो 0 है, अध्याय 0 है, धाराएं इसमें 25 है और अनुसूची 1 है जो मजिस्ट्रेटों से संबंधित है। चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 1 क्या कहता है? संक्षिप्त नाम, विस्तार व प्रारंभ। संक्षिप्त नाम हमने इसका देख लिया, नैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956। ठीक है। विस्तार इसका संपूर्ण भारत पर और प्रारंभ 30 दिसंबर 1956 को। सेक्शन 2 में परिभाषाएं दी जाती है। सेक्शन 2A में है ब्रोथल, वेश्यागृह की परिभाषा दी गई है। घर या कोई कमरा या फिर कोई सवारी, गाड़ी आदि या कोई स्थान और इनके भाग का प्रयोग सेक्सुअल अब्यूज यानी कि दुरुपयोग या सेक्सुअल एक्सप्लोसन या फिर शोषण के लिए होता है तो उसको हम वेश्यागृह कहते हैं। कौन करता है? कोई भी व्यक्ति या दो से अधिक वेश्या मिलकर करते हैं तो हम उसको ब्रोथल या फिर वेश्यागृह कहते हैं। सेक्शन 2A में इसकी परिभाषा दी गई है। सेक्शन 2A के सबसेक्शन ए में है बालक की परिभाषा। जिसने 16 वर्ष की आयु पूरी नहीं की हो उसको हम बालक मानते हैं इस एक्ट के अंतर्गत। बाकियों में हम देखते हैं जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी ना की हो उसको मानते हैं, लेकिन इसमें 16 वर्ष की आयु जिसने पूरी ना की हो हम उसको बालक मानते हैं। अब हम देखते हैं अवयस्क और वयस्क की परिभाषा। सेक्शन 2CB। सेक्शन 2CB क्या कहता है? इसमें अवयस्क की परिभाषा दी गई है 16 से 18 वर्ष की उम्र। ठीक है। 16 से 18 वर्ष की उम्र को हम अवयस्क मानते हैं और वयस्क किसको मानते हैं? सेक्शन 2CA में दिया गया है 18 वर्ष से ज्यादा उम्र वाला हम वयस्क मानते हैं इस एक्ट के तहत। अब हम देखते हैं सेक्शन 2F। सेक्शन 2F वेश्यावृत्ति की परिभाषा, प्रोस्टिट्यूशन की परिभाषा दी गई है। जब रुपयों के लिए व्यक्तियों का शोषण व दुरुपयोग होता है इसको मोस्टली कहते हैं देह व्यापार। सेक्शन 2F में वेश्यावृत्ति की परिभाषा दी गई है प्रोस्टिट्यूशन की। सेक्शन 2H सार्वजनिक स्थान की परिभाषा दी गई कि सार्वजनिक स्थान क्या माना जाएगा? जो जनता के प्रयोग के लिए हो और जहां जनता की पहुंच है। कहाँ तक जनता की पहुंच है? आपके घर के गेट के ठीक सामने तक सार्वजनिक स्थान माना जाता है। और सेक्शन 3 में क्या दिया गया है? वेश्यागृह चलाने या परिसरों का वेश्यागृह की तरह उपयोग करने पर क्या दंड मिलेगा? यदि कोई इसे चलाता है, मैनेज करता है या इस जगह काम भी करता है या फिर इसमें किसी की सहायता भी करता है तो उसको दंड मिलेगा। प्रथम बार में है 1 साल से 3 साल तक की जेल और 2,000 जुर्माना। दूसरी बार में है 2 से 5 साल तक की जेल प्लस 2,000 रुपये जुर्माना। सेक्शन 4 क्या कहता है? वेश्यावृत्ति की कमाई पर जीवन निर्वाह के लिए दंड मिलेगा। यदि 18 साल से अधिक आयु वाला व्यक्ति यदि वेश्यावृत्ति की कमाई से जीवन निर्वाह करेगा, वेश्या की दलाली का कार्य करेगा, वेश्या की सहायता करेगा या वेश्या को प्रभावित भी करता है तो उसको दंड है 2 साल तक जेल या 1,000 रुपये जुर्माना। यदि ये कार्य 16 वर्ष से कम आयु का बालक या 18 वर्ष से कम आयु का अवयस्क करता है तो दंड है 7 साल से 10 साल तक की जेल। ठीक है। यानी कि अगर आपकी आयु कम है तो आपको सजा भी ज्यादा मिलेगी, 7 साल से 10 साल तक की जेल। सेक्शन 5 में क्या है? व्यक्ति को वेश्यावृत्ति के लिए खरीदना या उत्प्रेरित करना यानी कि उकसाना या फिर ले जाना। यदि कोई वेश्यावृत्ति के लिए उसकी मर्जी या बिना मर्जी में काम करेगा तो वेश्यावृत्ति के लिए उकसाएगा, कराएगा या फिर ले जाएगा तो दंड है अलग अलग है, देखते हैं। यदि मर्जी से करता है तो 3 से 7 साल तक की जेल प्लस 1,000 तक जुर्माना। बिना मर्जी के 3 से 14 साल तक की जेल हो सकती है। बालक के साथ जो कि 16 साल से कम होता है 7 साल से आजीवन कारावास तक दंड मिलेगा। और अवयस्क जो 16 से 18 साल तक होता है उसको 7 साल से 14 साल तक की जेल। ठीक है। सेक्शन 6 में देखते हैं किसी ऐसी गंदी जगह जो वेश्यालय के बारे में बताया गया है में बंद करना जहाँ वेश्यावृत्ति होती है तो उसको जो बंद करता है उसको दंड मिलेगा 7 साल से आजीवन कारावास तक। सेक्शन 7 में क्या है? सार्वजनिक स्थान में या उसके आसपास वेश्यावृत्ति करना। धार्मिक स्थल, शैक्षणिक संस्थान, छात्रावास, अस्पताल, नर्सिंग होम या अन्य सार्वजनिक स्थान के
200 मीटर के अंदर ऐसा हो रहा हो तो जेल होगी 3 माह तक। बाकी अन्य धाराएं भी लगेगी जिसमें लिप्त हो रहा है, ठीक है, जैसे मर्जी से हो रहा है या बिना मर्जी के हो रहा है, बालक बिना बालक अवयस्क, ठीक है, ऐसी ऐसी धाराएं तो लगेगी। लेकिन जो इस सार्वजनिक स्थान की है तो 3 माह और जुड़ जाएगा, ठीक है, और सार्वजनिक स्थान के 200 मीटर के अंदर भी ऐसा हो रहा है तो हम उसको वेश्यावृत्ति अगर कोई कर रहा है तो 3 माह तक सजा उसको ऐड हो जाएगी। सेक्शन 14 में क्या है, इस एक्ट के सभी अपराध संज्ञेय होंगे। संज्ञेय मतलब बिना वारंट की गिरफ्तारी होगी, तो वारंट की जरूरत ही नहीं है पुलिस को। सेक्शन 15 में विशेष पुलिस अधिकारी की नियुक्ति कम से कम इंस्पेक्टर रैंक का अधिकारी होगा, इंस्पेक्टर रैंक से ऊपर ही होंगे सब, और वह राज्य सरकार नियुक्त करती है। सेक्शन 15 में देखते हैं, विशेष पुलिस अधिकारी या दुर्व्यापार पुलिस अधिकारी के विश्वास की जानकारी पर किसी स्थान में बिना वारंट के तलाशी कर सकता है, यानी कि सर्च वारंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी भी स्थान में जा सकते हैं और तलाशी ले सकते हैं। सेक्शन 18 में क्या है, वेश्यागृह को बंद करना मजिस्ट्रेट के आदेश से बंद होगा, आदेश के 7 दिन के भीतर मालिक को बंद करना पड़ेगा वेश्यागृह को। सेक्शन 18। सेक्शन 21 संरक्षा गृह, जैसे कि नारी निकेतन, ठीक है, राज्य सरकार जितने संरक्षा गृह चाहे उतने खोल सकती है। सेक्शन 22 में क्या दिया गया है, ट्रायल यानी कि विचारण कौन करेगा। इस एक्ट से संबंधित किसी भी अपराध का विचारण जेएमएफसी जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, ठीक है, और महानगरों में महानगर मजिस्ट्रेट करेगा जो इनका ट्रायल करेगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। क्लास अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। बाय बाय।